जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। चाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। चाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के। चाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। चाप तिलक मोसे छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा। तोरे रंग रिजवा तो तोरे रंग रिजवा। अपनी सी रंग रंगली मेरे तुझ अपनी सी रंग रंगली मेरे मोसे नैना मिलाई के। चाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। प्रेम भक्ति का मधुआ पिलाई के। प्रेम भक्ति का मधुआ पिलाई के। मतवारी करनी रे तुझसे नैना मिलाई के। मतवारी करनी रे मोसे नैना मिलाई के। चाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के। चाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। चाप तिलक मोसे छीनी रे नैना मिलाई के। राम नाम की मेहंदी रचाई के। राम नाम की मेहंदी रचाई के। राम नाम की मेहंदी रचाई के। मोह सुहागन छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। मोह सुहागन छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। चाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के। चाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। चाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। अपनी छवि बनई के। अपनी छवि बनई के। जो मैं पी के जो मैं पी के पास गई। जो मैं पी
जब देखी, जब छवि देखी विपी की, तो अपना सब मैं भूल गई रे, मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, अपना सब भूल गई रे, मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 233। इस पर उसने महात्मा की इतनी बात मान ली कि कपड़े जो उसने रंगवा लिए थे वे अब धुलवा लूंगा, घर वापस आ जाऊंगा। घर में आया, किसी आदमी से रुपया लिया हुआ था और वह अब मुकदमा भी जीत गया था। अगले दिन कुड़की हो जानी थी। उसके पास गया और निवेदन किया कि आप तकाजा जो करते हो वह भी ठीक है, पर घर ना रहा तो बाल बच्चे दुखी होंगे। मैं 1 साल में मेहनत करके कमाऊंगा और आपका पैसा लौटा दूंगा। उसकी विचारधारा में और बात की शैली में परिवर्तन देखकर उसने कहा, यदि तुम निश्चय दिलाते हो तो मैं कुड़की रोक लेता हूँ। मकान हमारे पास है, उतावली तो है नहीं। ये उलझन उलझा कर फिर सोचा कि मुनीम मालिक बन गया है। मुनीम की बातों से लगा कि उसने व्यापार में उलझन पैदा कर ली है। मैं प्रमादी जो रहा। मुनीम के पास गया और कहा कि मुझे तुम जो देना चाहते हो दे दो, अब मैं किसी और व्यापार की सोच चुका हूँ। इस प्रकार बड़ी सुगमता से अंधाधुंध की शैली को छोड़कर उसने विचार पूर्वक काम करना अपना कर व्यापार में जो उलझन आई हुई थी उसे सुलझा लिया। फिर निश्चय किया कि पत्नी जो मायके गई हुई थी उसको अब मना लाना चाहिए। जाकर उससे कहा, आप चलो, घर बर्बाद हो रहा है। संयोगवश 3 वर्ष बाद साधु मिला और सब बातें बताई। साधु ने कहा, अब बता क्या विचार है भगवा पहनने का? तो कहने लगा, अब तो जिन्होंने पहने हुए हैं मन ऐसा करता है कि उनके भी छुड़वा दूं। ज्ञान योग में स्थिति सोच विचार कर काम करे और अंधाधुंध ना करे। ये दैवी सलाहें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब बहुत ही ज्यादा। पर ये चीजें गुरु कृपा से आती हैं। मतलब कई लोगों में तो ऑलरेडी होती है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जिनमें होती हैं ऑलरेडी ऐसी चीजें। वे ऑलरेडी इन चीजों में अच्छे सक्षम होते हैं। पर मैं तो अपना ही देखूंगी, तो अपने में अगर ऐसी चीज ठहराव आता है या आप रुक के काम करते हैं या सोच के करते हैं या महाराज करवाते हैं या महाराज रोकते हैं या खुद करवाते हैं, तो फिर उसमें वो महाराज ही है, वो महाराज की कृपा है, सारी की सारी महाराज की कृपा है। कैसे बुलवाना, कैसे लिखवाना, कैसे हर चीज करनी, सब महाराज की कृपा है। तो एक साधिका जी कहती हैं कि मुझे शायद बच्चों को मतलब ठीक ढंग से उनसे काम करवाना नहीं आ रहा। तो कहती हैं कि बच्ची बीमार थी तो मैंने उसे कहती है मुझे मंचूरियन खाने हैं। तो मम्मा ने बोला नहीं नहीं तबीयत खराब है, मंचूरियन नहीं खाने हैं। तो बच्ची रोई होगी, जिद की होगी, बीमार है। तो फिर थोड़ी देर बाद कहते देखो कहना नहीं माना उसने, मंचूरियन खा लिए, फिर उसके बाद चिप्स भी खा लिए, उसकी तबीयत। तो उन्हें कहा कि मंचूरियन आए कहाँ से भाई? तो कहते वो तो बाहर से मंगवाए।
तो कहते कि बाहर से किसने मंगवाए, बच्ची ने? कहती नहीं, वो तो मैंने ही मंगवाए। तो देखिए हाँ ना में दृढ़ता, पहले आप नाना 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 कर रही हैं, फिर हाँ कर दी, सो इसलिए ये तो सुंदर, ये तो स्वामी जी महाराज हाँ ना में दृढ़ता सिखाते हैं, पक्की करवाते हैं कि जो कहा है अच्छी चीज के लिए कहा है, पॉजिटिव चीज के लिए कहा है, तो उस पर स्थिर रहना बहुत जरूरी है। तो यही हुआ कि अगर बच्चे को मना नहीं करना फास्ट फूड के लिए, किसने आदत दिलवाई है, किसने उन्हें स्वाद सिखाया है फास्ट फूड का? हमने ही सिखाया होता है ना। तो इससे जब हमने ही सिखाया हुआ है, अब हम कह रहे हैं कर्फ्यू लगा दिया, वो तो सही बात नहीं है। तो इसलिए फास्ट फूड खिला दो, मना नहीं है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि भाई जब बीमार होगी तो खिचड़ी ही मिलेगी, काढ़ा ही मिलेगा, जितना मर्जी रोते रहो, ये तो है ही। बाद में बाकी ठीक हो गए तो अगर ज्यादा ठीक रहना है तो राम नाम लेखनी लिखो। जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सोच नहीं ठीक है। जो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं वो बहुत चिंता करते हैं अंदर ही अंदर, वो बहुत सोचते हैं और वहां पे स्ट्रेस आता है उन्हें। स्ट्रेस के कारण वो जल्दी से बीमार हो जाते हैं। और उन्हें कहा कि बच्ची लिखती भी नहीं होगी राम नाम लेखनी, तो कहते नहीं वो नहीं लिखती है। तो यस, तो अब बोलो कि भाई इतनी जल्दी बीमार नहीं होना है तो फिर राम नाम लेखनी लिखिए, अपना मन सुधारिए। छोटी छोटी बातों पे चिंता करते हैं आप, बच्चों को बोलिए कि आप इतनी जल्दी जो बीमार हो रहे हैं वो इतनी चिंता करते हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं, अपने काम पर फोकस नहीं लेते लेकिन रिजल्ट्स पर स्ट्रेस लेते हैं। तो रिजल्ट्स पे क्या स्ट्रेस लेना जब आप काम ही अच्छा नहीं कर रहे हो, है ना? काम अच्छा करेंगे तो रिजल्ट्स पे क्यों जाना। तो इसलिए बच्चों को ये चीजें, कर्म पे ध्यान देना चाहिए, सोच पे ध्यान देना चाहिए कि सोच पॉजिटिव बने, सोच चिंता की ना बने। बार बार उन्हें कर्म पे लेके आना है, कर्म करो, अच्छे से कर्म करना है, चिंता नहीं करनी है। सो अगर फल आपके अनुसार नहीं आ रहा, लेट इट गो, कोई बात नहीं, वहां पे भी लर्निंग है, जरूर अच्छा ही है। ये जितना कन्विंसिंग बच्चे को होगा, आप उनसे पॉजिटिव नजरिए से उनका दृष्टिकोण चेंज करेंगे तो फिर वो बीमार भी कम होंगे और मंचूरियन भी जल्दी खा सकेंगे। सो बिल्कुल बिल्कुल, पर ये तो नॉन स्टॉप ट्रेनिंग होती है। तो जब बच्चे अकेले होते हैं, बाहर जाते हैं, तो यही चीजें याद रखते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना, मुझे कर्मों पे ध्यान देना है, मुझे उस पे नहीं ध्यान देना, मुझे नहीं ऐसी चिंता करनी, मैं बीमार हो जाऊं, है ना? ऐसे बच्चे याद रखते हैं ये चीजें। ग्रिलिंग, पॉजिटिव ग्रिलिंग होनी चाहिए, चिंता की ग्रिलिंग नहीं होनी चाहिए जैसे आप पले हैं। आपने चिंता में निकाला है ना, सारा अपना जीवन ही चिंता में निकाला है, अब जाके विश्वास कर रहे हैं, अब जाके नतमस्तक हो रहे हैं, तो बच्चों को भी वैसे करना है। राइट? बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अनंत बात। जय जय।